गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का रुचिरा का पाठ 14 आर्यभट्ट पढ़ेंगे। ठीक है। आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित करने वाले, संपोषित मतलब इसका पोषण करने वाले, इसको बढ़ाने वाले प्रबुद्ध मनुष्यों में से, मुनि ऋषि मुनियों में से एक थे, अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलवपति का प्रयोग, सबसे पहले दशमलव, जिसे आप पॉइंट भी बोल देते हैं ना इंग्लिश में और हिंदी में बोला जाता है, दशमलव का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था, जिसके कारण गणित को एक नई दिशा मिली। ठीक है। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़ियोवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले आर्यभट्ट ने ये प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट हमें पता है ना किसका इन्होंने उद्यापन किया था, किसका उत्पादित किसको किया था इन्होंने, दशमलव को। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैद्विश्व का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशाया च अस्त गच्छति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति सूर्यो अचल पृथ्वी च चलाया स्वीक्ये अक्षय घूर्णति इति सांप्रत सुस्थापित सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत रचा है। कौन सा? सिद्धांतो अयम प्राथमेन एन पर्विततः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा तेन उद्घाटित यदा गतिशीलता नौकायाम उपविष्टः मानव नौका स्थिरा अनुभवति अन्यानां च पदार्थानां गतिशीलान् अवगच्छति एवमेव गतिशीलाया पृथ्व्याम् अव्यवस्थित मानवः पृथ्वी स्थिराम् अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेति। अब इन्होंने क्या बताया, संसार में यह तो दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में से उग रहा है और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य कैसा है, गतिशील है। ठीक है। जैसे कि परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यतः सूर्य गतिशील अस्ति, परंतु इससे नहीं जाना जाता कि सूर्य कैसा है, गतिशील है। सूर्य क्या है, अचल है। ठीक है। सूर्य अचल है, पृथ्वी चलायमान है। अब हमें क्या लगता है कि सूरज घूम रहा है, सूरज नहीं घूमता बच्चों, क्या घूमती है, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है ना, सूरज थोड़ी ना पृथ्वी के चक्कर काटता है, और चंद्रमा पृथ्वी के। तो इस तरह से ये है कि सूरज किसी के चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी ही चक्कर काटती है, चंद्रमा चक्कर काटता है, परंतु सूरज नहीं आता, सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है, ये सबको पता है ना, सिद्धांत गणना करा जा चुका है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया था वह महान गणित का ज्ञाता है ना, जिस इस सिद्धांत प्राथमेन यन प्रवृत्त स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट है। इस सिद्धांत को जिसने गणितज्ञ किया था, जिसने इस सिद्धांत को प्रमाणित किया था, स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, वह महान गणित के ज्ञाता ज्योतिष आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया था। जो बहुत से लोग ये कहते थे कि पृथ्वी अपनी जगह पे रहती है, परंतु उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी अपनी स्थिर पर जगह पर नहीं रहती, पृथ्वी चलती है, सूर्य अपनी इस जगह पर स्थिर रहता है। तो उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है। अब जैसे नाव चल रही है तो व्यक्ति क्या समझेगा कि नाव क्या है, रुकी हुई है, उसका अनुभव कर रहा है, और बाकी के पदार्थों को गतिशील समझता है कि बाकी के पदार्थ चल रहे हैं, परंतु बेटा ऐसा नहीं है, नाव चल रही है। ठीक है। इसी तरह ही गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर का अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। इसी प्रकार से मनुष्य को पता लगता है कि उसे लगता है कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी रुकी हुई है और बाकी की सभी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है बेटा, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी चलायमान है, बाकी के जो ग्रह हैं वो स्थिर हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी स्थिर है तो जो सूर्य आदि ग्रह हैं वो गतिशील है, नहीं, परंतु हमारी पृथ्वी गतिशील है। ठीक है। और इसको इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। उन्होंने बताया कि 400 यानी कि 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तये दिक्चतुशतमे वर्ष आर्यभट्टे जन्म लब्धवानिति तने विरचिते।
आर्यभट्टीयम। उन्होंने बताया सन 476वें ईस्वी वर्ष में 476 वर्ष में आर्यभट्ट ने क्या करा, जन्म लिया। यह उन्होंने अपने ही द्वारा लिखे आर्यभट्टीय नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा आर्यभट्टीय नामक, उसमें ही अपने ग्रंथ में उन्होंने उल्लेख किया है कि किस समय उन्होंने जन्म लिया। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित, और यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष के थे जब उन्होंने रचा था। ऐतिहासिक स्त्रोत्रो भी गायते यत् पाटलिपुत्रे निकिषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। उन्होंने ऐतिहासिक स्त्रोत्रों में जाना, उनसे पता चलता है कि पाटलिपुत्र पटना के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की एक प्रयोगशाला थी। वेधशाला मतलब प्रयोगशाला, आर्यभट्ट की एक प्रयोगशाला थी। ठीक है। अनेन इदम अनिमुयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्, और उनका कार्य क्या था, इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि उनका कार्य पाटलिपुत्र पटना में ही थे, जहाँ पर उनका जन्म हुआ उसके पास ही उन्होंने क्या अपनी एक प्रयोगशाला खोल रखी थी, जिससे वो नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। और 23 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ग्रंथ भी लिख दिया था। आर्यभट्टस्य योगदान गणितः ज्योतिषः संबंध वर्तते यतः संख्यानाम आकलन महत्व आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान संयोग गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है, जहाँ संख्याओं की गणना होती है। बेटा सबसे पहले इन्होंने प्रतिपादन किया गणित का। ठीक है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषा शास्त्रो न विश्वस्ति स्मः, और आर्यभट्ट जो थे ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धता कृतम आकलन मादृत्य एव तेन प्रतिपादित यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवः नास्ति कारणम। और उन्होंने क्या करा है कि गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आकलन पर आधारित करके ही उन्होंने कहा था कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है, वहाँ पर तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही कारण थे। कुछ लोग जैसे पहले ये भी बात कही गई थी कि क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब राहु और केतु नामक के राक्षस आ जाते हैं, है ना, तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। साइंस के रूप में अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, और आर्यभट्ट ने भी प्रतिपादित किया है इस सिद्धांत को कि कैसे होता है कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, ये इन तीनों कारणों की वजह से क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। सूर्य परितः भ्रमन्तया पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणम भवति। उन्होंने बताया सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के कारण से ग्रहण होता है। अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने, जब चंद्रमा के घूमने के मार्ग में आ जाता है, उसके कारण से ही क्या होता है, ग्रहण लगता है। राहु या केतु नाम के दो राक्षस नहीं है। पहले के लोग कहा करते थे कि सूर्य को राहु खा रहा है और चंद्रमा को राहु खा रहा है, तो उस वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ऐसा नहीं है। ठीक है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सीधे आकार में होते हैं, तब उससे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यदा पृथ्व्या छाया पत्नीन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुद्ध तथा चंद्रग्रहण भवति तथा पृथ्वी सूर्य मध्य समागत चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। तो क्या होता है कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और इसी तरीके से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण पड़ता है, मतलब दिखाई नहीं देता उसका प्रकाश। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, तो उससे सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। समाजे नूतनां विचाराणां स्वीकार्य प्रयः सामान्य जनाः काठिन्य अनुभवति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने के लिए अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों तथा आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। और भारत में ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ है। ठीक है। उनके सिद्धांतों को अनसुना कर दिया गया है, उपेक्षा की गई है। तस्य सिद्धांतों उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों को अनसुना कर दिया, मान्य नहीं गए उनके सिद्धांत। स पंडित मन्यमानम उपहास पात्र जातम, वह स्वयं को भारी विद्वान वालों की हंसी का पात्र बन गए। जो अपने आप को बहुत अधिक विद्वान मानते थे, ऐसे लोगों के वो हंसी के पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालगतिगामिनी दृष्टा आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समाधिर
प्रकटी। उन्होंने क्या बताया कि फिर भी उनकी दृष्टि में समय को लांघने वाली देखी गई, किंतु आधुनिक और वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में विश्वास प्रकट किया। जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हुए हैं उनके जो सिद्धांत हुए हैं उनमें अपना उन्होंने विश्वास प्रकट किया है। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे सबसे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ही रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? जो हमारे आर्यभट्ट सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए उनके नाम पर उपग्रह का नाम रखा गया आर्यभट्ट। वस्तुतः भारतीयया गणित परंपराया अथम च विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत्। इसी कारण से वास्तव में भारत की गणित परंपरा के अनुसार, विज्ञान की परंपरा के अनुसार वह एक शिखर पुरुष, सर्वोच्च व्यक्ति थे। कैसे सर्वोच्च व्यक्ति थे? शिखर पुरुष। ठीक है, उनके विषय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ी भी हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने प्रतिपादन किया सिद्धांत का, दशमलव के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। जैसे उन्होंने ही बताया कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, परंतु इससे उन्होंने बताया कि हम नहीं जान सकते कि सूरज चलता है, सूरज चलायमान है, पृथ्वी चलायमान है। और उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी पर घूमती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उन्होंने ही बताया कि मनुष्य को लगता है कि नाव रुकी हुई है, कोई मनुष्य नाव में बैठा है तो मनुष्य को लग रहा है कि नाव रुकी है, परंतु बेटा ऐसा नहीं है, नाव चल रही है और सब चीज़ें वहीं पर रुकी हुई है। इसी प्रकार उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया कि ये कोई राक्षस नहीं है राहु और केतु, ये तो क्या है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही समान, एक ही आकार में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। कैसे तो पृथ्वी पर छाया नहीं पड़ती सूर्य की और कैसे चंद्रमा पर छाया नहीं पड़ती सूर्य की, तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो इसी तरीके से उनके सिद्धांतों को बहुत अधिक मान्यता दी गई है, हमारे यहाँ पर विश्वास किया गया है। हमारे पहले उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट है।